मधेपुरा सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा 5 सूत्र मांगों को लेकर ओपीडी का किया बहिष्कार। मधेपुरा जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा अपनी 5 सूत्र मांगों को लेकर ओपीडी का बहिष्कार किया गया। वहीं डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि हमारे संघ के द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से अपनी मांग को लेकर मांग पत्र सौंपते हुए मुलाकात की गई थी, लेकिन उन मांगों पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर संघ के सभी सदस्य के द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी वार्ड में पूर्व से ही काला बिल्ला लगाकर काम लिया गया था। उसके बावजूद भी हम लोग की मांग पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज अस्पताल के ओपीडी का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सौरभ कुमार के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जहां पीएससी में रहने और खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है और न कोई डॉक्टर कल्प्स हो, उन डॉक्टरों को भी अलग अलग ड्यूटी कर देते हैं, किसी को जिले से बाहर कर देते हैं। साथ ही अन्य मांगों पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो निंदनीय है। वहीं डॉक्टर मिथिलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि हम लोग सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। हम डॉक्टरों को जो मांग है उन मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि कोई ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में मेडिकल रिपोर्ट हो या अन्य कोई समस्या के लिए परिजनों के द्वारा परेशान किया जाता है और ऐसे में हम लोग सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सरकार से हम लोग सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हैं। वहीं डॉक्टर अविनाश के द्वारा बताया गया कि कोई भी पीएससी में 1 या 2 डॉक्टर से ही 48 घंटे ड्यूटी लेते हैं। हम लोगों का यही मांग है कि ड्यूटी नियमित किया जाए और हमारे 5 सूत्र मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोग काला बिल्ला बांधकर ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार क्या है? क्या ओपीडी का बहिष्कार, क्या मामला? ओपीडी का बहिष्कार किया गया है। हमारे आशा संघ के द्वारा बहुत बार कोशिश किया गया माननीय तेजस्वी जी से बात करने का, उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो हम लोग 29 से लेकिन 5 तारीख तक हम लोग काला बिल्ला बांध ड्यूटी किए, फिर भी उन्होंने अभी तक टाइम नहीं दिया मिलेगा। तो फिर 6 तारीख को हम लोग ओपीडी का बहिष्कार किए थे, किए हैं। तो उसमें है कि ड्यूटी आवर का, डॉक्टर ड्यूटी आवर के निर्धारण हो और केंद्रीय अधिकारी द्वारा जो हम लोग का निरीक्षण किया जाता है वो भी बंद हो। एक उसका एक स्तर सरकार तय करे कौन हम लोगों का निरीक्षण करे। दूसरा है कि जो गांव में है पीएससी वगैरह में, वहाँ पर सुरक्षा, आवास, भोजन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे उसका सरकार करे व्यवस्था, है ना। और ग्रामीण भत्ता जो हम लोग नहीं मिलता है गाँव में, वो भी मिलना चाहिए। जैसा और दूसरा कि सीएल हो गया, फिर हम लोग लिखते हैं उसमें हमको एग्री करा के जाना पड़ता है, तो फिर आके हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ता है, फिर सीएल का कोई मतलब रहता नहीं है। और महिलाओं का जो है उसका चॉइस पोस्टिंग लिया जाए। जैसे कोई कपल डॉक्टर है, एक वहाँ है, एक अलग डिस्ट्रिक्ट में, दोनों को एक डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास होना चाहिए, जिससे हम लोग अच्छे से अपना कार्य व्यवस्था संपादित कर सके। क्या नाम है आपका सर? मैं डॉक्टर कुमार सौरभ, सदर हॉस्पिटल में। सरकार बायोमेट्रिक लगाई है, हम लोग बायोमेट्रिक के समर्थन में हैं, बशर्ते सरकार हमारी भी मांग पूरा करे। अब किसी हॉस्पिटल में 2 ही डॉक्टर है, पीएससी का बात कर लेते हैं, 2 ही डॉक्टर है, सरकार चाहेगी 24/7 वहाँ ड्यूटी करे, तो कोई भी क्यों रहेगा हमेशा एक ही हॉस्पिटल में। ना तो सरकार उतना भत्ता दे रही है, हमारा 48 आवर से ज़्यादा ड्यूटी हो जाता है, फिर हम करते भी है उस चीज़ के लिए, फिर सरकार इस बात की ध्यान नहीं देती है, हमें ड्यूटी करना पड़ता है, तो हम क्यों करें आखिर। हम बायोमेट्रिक करेंगे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बशर्ते हमारा एक ड्यूटी आवर फिक्स किया जाए, ड्यूटी आवर फिक्स करें ताकि हमें भी सुविधा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब मन तब आ गए डॉक्टर ड्यूटी भी कर रहे हैं, एक ही डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा देखने के लिए मिला जहाँ डॉक्टर रह रहे हैं तो इंजरी बनाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, जो आप मतलब मेरा काम की जिसके घर में रह रहे हैं उसके घर वाले के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है, फिर वहाँ से खाली करा दिया जाता है। तो हम लोग एक ही कैंपस में समुचित व्यवस्था दीजिए, हम रहेंगे प्रॉपर में ड्यूटी करेंगे।
और डॉक्टर हम लोग की सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार जो भी कर रहे हैं हम लोग उसके साथ है, लेकिन हमारी मांग को पूरा किया जाए, उसके बाद हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी और कोई मुद्दा सर? बस फिलहाल तो फिलहाल इतना ही। यदि ऐसा यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम लोग फिर इमरजेंसी का भी बैकआउट करेंगे, इमरजेंसी भी बंद करेंगे। ना उसके लिए अभी हम लोग की 8 तारीख की मीटिंग है पटना में, उसके बाद कोई बहुत कड़ा लिया जाएगा निर्णय भाषा के द्वारा। आप अपना परिचय। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अविनाश कुमार सदर अस्पताल मधेपुरा। सर आपका? डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर अस्पताल मधेपुरा।